प्यारे दोस्तों, हम आपको एक और हैरत अंगेज वाकया सुनाने वाले हैं जो एक लड़की का है। एक लड़की जिसका नाम जरीन था। उसने एक अय्यास जिन के बच्चे को जन्म दिया। जब ये बात जिसके भी कानों तक पहुंची तो वो हैरान रह गया। ये हैरान कर देने वाला वाकया एक गांव का है जहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों रहते थे। उसी गांव में एक लड़की भी रहती थी जो बेहद नेक परस्त और परहेजगार थी। अल्लाह पाक ने उसे बहुत ही हसीन और खूबसूरत बनाया था और हुस्न के साथ साथ बेहतरीन अखलाक से भी नवाजा था। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। गांव में एक मदरसा था जहां वो पढ़ने जाती थी। रास्ते में आते जाते लोग उसकी खूबसूरती को देखकर देखते ही रह जाते थे। एक बार ऐसा वाकया पेश आया कि एक जिन ने उसे देखा और पहली ही नजर में उस पर फिदा हो गया और वो हर तरीके से उसे हासिल करना चाहता था और तरह तरह के मंसूबे बना रहा था। आखिरकार उस लड़की जरीन की शादी एक मुसलमान लड़के से हो गई। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने नए घर में बहुत खुश थी, लेकिन वो जिन बुग्ज की आग में जल रहा था वो पागलों की तरह करने लगा और कहने लगा, अगर ये मेरी नहीं हुई तो मैं इसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। मैं इसे हासिल करके रहूंगा। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो चाहता था कि ये खुद मेरे पास चलकर आए। गांव में एक बड़ा नेक फकीर बनकर रहने लगा। उसका नाम तैमूर था। तैमूर जिन जरीन के शौहर के पास गया और उसे सारी बात बताई। अय्याश तैमूर ने उसे एक चिल्ला करने का तरीका बताया कि तुम बहुत दौलतमंद बन जाओगे। वो जंगल में गया और चिल्ला करने लगा। तैमूर ने उस मुसलमान जोड़े पर अपना काम शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे जरीन का शौहर उससे दूर होता चला गया। उसकी शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनके यहां औलाद नहीं हुई थी। एक तरफ अल्लाह ने उन्हें औलाद ना दी और दूसरी तरफ उसके शौहर के दरमियान उसकी दूरियां बढ़ती जा रही थी। वो जरीन दिन रात रोती तड़पती और अल्लाह से दुआ करती। फिर एक रोज किसी ने उसे रूहानी इलाज के बारे में बताया। वो लड़की रूहानी इलाज कराने लगी और अल्लाह पाक की रहमत से उसने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। उस बच्ची को पूरा घर बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका बाप अपनी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और बिल्कुल दूर दूर रहता था, जैसे कि वो उसे देखता भी नहीं था। जरीन इस बात से परेशान रहती कि मेरा शौहर अपनी बेटी से प्यार क्यों नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करती रहती कि अल्लाह ने उसकी औलाद की दुआ सुनी है तो खुशियां भी जरूर आएंगी। अब वो बच्ची 10 महीने की हो चुकी थी। एक दिन उनके दर पर एक वो जिन फकीर के भेष में आया और कहने लगा कि है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस भूखे फकीर को कुछ खाने को दे सके। जब जरीन ने फकीर की आवाज सुनी तो उसने अपनी नौकरानी को कहा कि इस साइल को खाना देकर आओ। जब मुलाजिमा खाना देने गई तो फकीर यानी उस खबीस जिन ने मुलाजिमा से कहा, मुझे तुम्हारे घर की मालकिन से मिलना है। उसने जाकर मालकिन को बताया कि वो फकीर आपसे मिलने के लिए कह रहा है। मालकिन फौरन फकीर के पास गई जो असल में वो जिन था और कहा, मुझे अपने हाथों से खाना दो। लड़की ने अपनी मुलाजिमा से खाना लिया और फकीर के सामने पेश कर दिया। फकीर ने कहा, ऐ लड़की, क्या तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगी? जरीन ने मुलाजिमा को पानी लाने को कहा। मुलाजिमा पीतल के एक बड़े गिलास में पानी लेकर आई। जरीन ने वो पानी उठाकर फकीर को दे दिया। जब जिन ने गिलास के अंदर देखा तो उस पानी में सांप था। फकीर ने कहा, इस पानी के अंदर तो सांप है। यह सुनकर जरीन ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? पानी तो खुद मैंने आपको देख कर दिया था। फकीर ने कहा, तुम पर जादू का असर है, यानी तुम पर काला जादू कर रखा है। यह सुनकर जरीन बहुत घबरा गई और कहने लगी, मेरे ऊपर कोई काला जादू क्यों करेगा? मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। लेकिन फकीर बार बार यही बात दोहरा रहा था कि तुम पर काला जादू किया गया है ताकि तुम्हारे शौहर को तुमसे दूर किया जाए और तुम्हारी कोई औलाद ना हो। यह सुनकर जरीन हंसते हुए कहने लगी, बाबा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं ये कैसे मान लूं? अल्लाह पाक ने तो मुझे इतनी खूबसूरत बेटी अता की है। मैं आपकी अपनी बेटी से मुलाकात जरूर कराती, मगर इस वक्त वो सो रही है। यह सुनकर फकीर ने कहा, बेटी, हम आपकी बात का कैसे यकीन कर ले? उस जरीन ने कहा,
अंदर जाकर खुद देख लो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तो फकीर ने कहा, तुम्हारी बेटी सो नहीं रही है, बल्कि वो मर चुकी है। ये सुनते ही जरीन की दुनिया में जैसे अंधेरे छा गया हो। वो दौड़ती हुई अंदर आ गई और देखा कि उसकी बेटी वाकई में मर चुकी थी। वो रोती हुई दरवाजे पर वापस आई तो उसने देखा कि दरवाजे पर वो फकीर मौजूद नहीं था। उसने फौरन मुलाजिमा को हुक्म दिया कि जाओ, उस फकीर को ढूंढ कर लेकर आओ। मुलाजिमा ने फकीर को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हर कोई हैरान था कि ये छोटी सी मासूम बच्ची कैसे अल्लाह को प्यारी हो गई, और ये बात सबको खल रही थी कि आखिरकार वो फकीर कौन था जिसने उस बच्ची की मरने की खबर पहले ही दे दी थी। बेटी की मौत को 1 साल गुजर चुका था। अल्लाह ताला ने उसको एक और बेटी दी, जो पहली बेटी के मुकाबले और ज्यादा खूबसूरत थी। वो अपनी बेटी को किसी के भी सामने नहीं ला रही थी, क्योंकि वो एक बेटी को खो चुकी थी। अब दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। जरीन बहुत खुश थी। 3 साल गुजर गए थे। फिर वही जिन फकीर उसके दरवाजे पर आया। जब उसकी नौकरानी उस फकीर को खाना देने लगी तो नौकरानी ने फकीर को पहचान लिया। वो फौरन अपनी मालकिन के पास गई और कहने लगी, मालकिन, वही फकीर आया है जिसने आपको पहली बेटी के मरने की खबर दी थी। यह सुनकर वो घबरा गई और दौड़ती हुई अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि बेटी सही सलामत सो रही है। यह देखकर मालकिन ने राहत की सांस ली और मुलाजिमा से कहा, जाओ, फकीर को खाना खिलाओ और रुखसत कर दो। मालकिन के कहे मुताबिक मुलाजिम ने वैसा ही किया। जब उसने फकीर को खाना दिया तो फकीर ने कहा, इस घर की मालकिन पर काले जादू का असर है। उसे कहो कि मेरी बात पर यकीन करें और अपना इलाज करवाए, वरना इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी और वो फिर कभी भी मां नहीं बन पाएगी। मुलाजिमा ने जब सारी बात अपनी मालकिन जरीन को जाकर बताई तो वो रोने लगी। जरीन ने फौरन अपने शौहर को पैगाम भेजा। उसका शौहर फौरन घोड़े पर बैठकर घर लौट आया। जैसे ही वो घोड़े से उतरा तो घोड़ा अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। उसने अपने पांव से जमीन को खोदना शुरू कर दिया। घोड़े की ये सारी हरकतें देखकर सब हैरान हो रहे थे और हैरत और ताज्जुब से देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर इस घोड़े को क्या हुआ है और वो इस जमीन क्यों खोद रहा है। अब भी सब ये देख ही रहे थे कि अंदर से बेटी उठकर दौड़ती हुई आई। उससे पहले कि कोई उसे पकड़ता और वो उस घड़े में गिर गई जो घोंगे ने खोदा था। जब बेटी को निकाला गया तो वो मर चुकी थी। उसने किसी बड़े आमिल से मुलाकात की जो असल में वही तैमूर जिन था और सारा माजरा बताया। इलाज के दौरान अल्लाह पाक ने उसे एक और बेटी दी। अब वो और उसका शौहर दोनों डरे हुए थे कि अल्लाह ना करे, अगर इस बार भी बेटी को कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। लेकिन इस वाली बेटी के साथ जो देखने को मिला वो पहले दोनों बेटियों से भी ज्यादा खौफनाक था। एक बार उसका वालिद अपनी बेटी को लेकर उस आमिल के पास जा रहे थे जिनसे उन्होंने इलाज कराया था, और जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो आसमान में वो तैमूर जिन एक चील की शक्ल में उड़ रहा था। जैसे ही उसने बच्ची की तरफ देखा तो चील उड़ती हुई आई और उस बच्ची को उसके वालिद से छीनकर आसमान की तरफ ले जाने लगा। बच्ची के वालिद मजबूरी और लाचारी से अपनी बेटी को देखते रहे। चील उड़ते उड़ते बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि बच्ची चील के पंजों से नीचे गिर गई। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बच्ची की हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर उसके माँ बाप ऐसे तड़पने लगे जैसे कोई छोटा बच्चा तड़प रहा हो, और चीख पुकार करने लगे कि हमारे बच्चों को कौन मार रहा है। आखिरकार हमने और हमारी बेटियों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। अपनी ही आंखों के सामने अपनी 3 बेटियों को मरता देखकर एक मां के लिए इससे बड़ा गम और क्या हो सकता है। उसके बावजूद जरीन सब्र से अल्लाह की इबादत करती रही और दुआ करती रही कि या अल्लाह, हमारे साथ इतना बुरा कौन कर रहा है, मेरा दुश्मन कौन है, ये राज कब खुलेगा। जब एक फकीर ने काले जादू के बारे में बताया था तो ये क्यों नहीं बताया कि जादू करने वाला कौन है। पहले से ही उसका शौहर उससे दूर होता जा रहा था और अब 3 बेटियों की मौत के बाद सबने उसके शौहर को बहकाना शुरू कर दिया कि तेरी बीवी नहस है और मनहूस है,
जो भी बच्चा पैदा करती है वो ही मर जाता है। हमें तो हमारी नस्ल को आगे बढ़ाने वाला वारिस चाहिए था, मगर अफसोस की बात तो ये है कि अगर अल्लाह ने बेटा भी दे दिया तो शायद वो भी मर जाए। वो लोग उसके शौहर को दूसरी शादी करने को कहने लगे। एक दिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ, एक दूसरे जिन को उस जिन पर शक हो गया और वो उसकी ताक में रहने लगा। फिर एक दिन वही जिन फकीर के भेष उसकी दहलीज पर आया और कहा कि कोई है जो अल्लाह के इस बंदे को खाना खिला सके। मुलाजिमा ने दरवाजा खोला और जैसे ही उस फकीर को देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गई और उसने फौरन अपनी मालकिन को बताया। मालकिन बड़बड़ाहट में रोती हुई फकीर के पास आई और कहने लगी, अब तू क्या लेने आया है? जब भी तू आता है मेरी बेटी को लेकर चला जाता है। अब मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, मैं खाली हाथ हूं। वो रो रो कर कह रही थी कि अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। फकीर सारी बातें सुनता रहा और फिर उसने कहा, अगर तुम मुझ पर एतबार कर लेती तो ये सब ना देखना पड़ता। तुम मुझे अपने घर के अंदर आने दो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। देखने में बहुत शरीफ और नेक पीर लगता था। अब जरीन ने उस पर भरोसा किया और जिनको अपने घर के अंदर ले गई, फकीर ने पूरे घर का जायजा लिया और फिर एक कोने में बैठकर कहा, मुझे किसी बर्तन में पानी लाकर दो। मुलाजिमा पानी ले आई। फकीर ने काफी देर तक कुछ पढ़ा और फिर कहा, तुम्हें इस पानी में क्या नजर आ रहा है? उसने देखा कि पानी में एक काले रंग का सांप था, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। वो चीख कर वहां से पीछे हट गई। फकीर बोला, अब तो तुमने अपनी आंखों से साफ साफ देख लिया है, तुम पर काला जादू किया गया है। इसी जादू की वजह से वो काला सांप तुम्हारे हर बच्चे की जान ले रहा है। तुम्हारे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं और तुम्हें खुशी भी मिलती है, लेकिन वो खुशी तुमसे छीन ली जाती है, क्योंकि इन बच्चों की जिंदगी इतनी ही होती है। ये काला जादू तुम पर एक जिन ने कराया है। फकीर ने उस जरीन को सारी बात बताई कि शादी से पहले ही वो जिन तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया था और जब तुम्हारी शादी हो गई तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो बौखला गया था और हसद की आग में जलने लगा। उसने काला जादू करना शुरू कर दिया। फिर वो एक गुफा में गया और एक बहुत बड़ा मंत्र सीखा और उसका चिल्ला किया। वो रोजाना तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के बीच दूरियां पैदा कर रहा था, इसलिए तुम्हारा शौहर तुमसे दूर हो गया। वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन काले जादू ने उसे तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया, जिस वजह से वो तुमसे नफरत करने लगा। फकीर ने बताया कि इस जिन ने तुम पर बहुत गंदा अमल किया है और तुमने 3 बार उसके बच्चे को जन्म दिया है। यही वजह है कि तुम अपने शौहर को कभी औलाद का सुख नहीं दे सकोगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना होगा। वो लड़की जरीन नेक थी। उसके दिल में कभी यह ख्याल नहीं आया कि वो किसी के साथ बुरा करे। फिर भी उसके साथ इतना बुरा हुआ। उसे यह लगता था कि अल्लाह उसे आजमा रहा है। लेकिन जब उसे पता चला कि कोई जिन उसका दुश्मन है तो उसने कहा, मैं हर आजमाइश से गुजरने के लिए तैयार हूं। फकीर ने कहा, एक बार फिर सोच लो, यह बहुत मुश्किल काम है। जरीन ने कहा, मैं हर मुश्किल से गुजरने को तैयार हूं। फकीर ने कहा, तुम्हें अपनी औलाद को बचाने के लिए मेरे साथ एक गुफा में रहकर कुछ अमल करना पड़ेगा, ताकि जो भी बच्चे इसके बाद पैदा हो वो सही सलामत रहे। पहले तो जरीन घबरा गई, लेकिन उसे उस पर भरोसा था। उस लड़की के शौहर ने कहा कि क्या वो फकीर सच बोल रहा है? औलाद के लिए तुम इतना बड़ा खतरा क्यों मोल ले रही हो? हम इसे जानते भी नहीं। आखिर तुम कैसे इतने दिन इसके साथ तन्हाई में गुजार सकती हो? जरीन ने जवाब दिया, आज तक जो कुछ भी फकीर ने कहा वो सच हुआ है। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है और तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो नफरत है वो भी उसी जिन ने पैदा की है। मैं ये हर हाल में करूंगी। इसके लिए मुझे किसी भी आजमाइश से गुजरना पड़े मैं करूंगी। फकीर ने कहा, जैसे ही तुम वो करने लगोगी ये मान लेगा कि ये मेरी बीवी है और मैं उसे इस दुनिया में बहुत मोहब्बत करता हूं, तो तुम्हारा घर बनना शुरू हो जाएगा। इस बात का मकसद ये है कि किसी भी तरीके से इस जिन को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना होगा। वो मान गई और फकीर के साथ साथ चल दी। फकीर ने उसे कुछ वजीफे भी बताए थे जो उसे रात में अकेले बैठकर बगैर किसी से बातचीत करे करने थे।
चलते चलते वो बहुत दूर पहाड़ों में एक गाड़ में ले गया। जरीन ने फकीर को बड़े ही प्यार से कहा, बाबा, मैं अपने बच्चे पैदा करना चाहती हूं और इस दुनिया में लाना चाहती हूं। ये बात फकीर के कानों तक पहुंच गई। वो लड़की उस फकीर के सामने बैठ गई। वो फकीर उसे अपनी बनाने के लिए मीठी मीठी बातें करने लगा। जरीन को फकीर पर कुछ शक हुआ, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने आज तक जो भी कहा है वो सब सच हुआ है। पूरा दिन कुछ अमल करने के बाद रात हुई तो फकीर ने जरीन को कहा, तुम कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनते ही वो लड़की रोने लगी और फकीर के पैर पकड़ लिए कहने लगी, बाबा कुछ करो। कुछ सोचकर फकीर ने कहा, एक तरीका है, तुम्हें रात को मेरे पास सोना पड़ेगा और हम बिस्तरी करनी पड़ेगी। वो चौंक गई, कहने लगी, तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने सोच भी कैसे लिया? मुझे मेरे घर पहुंचा दो। फकीर उससे प्यार की बातें करता रहा। उसे समझाने की, मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। अब उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने उसे बाजू से पकड़ा और अपनी गोद में बैठाया। वो छटपटा रही थी, लेकिन कर क्या सकती थी? उसे क्या पता था कि इंसान के रूप में एक जिन है। उस जिन ने उसके बालों को उंगली से सहलाने शुरू किया, उसके गालों पर हाथ फेर रहा था और मीठी मीठी बातें कर रहा था। पहले तो वो मुखालफत कर रही थी, लेकिन जरीन भी अब उसकी बातों में खोने लगी थी और वो उसके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई। इससे पहले वो जिन कुछ करता, तभी वहां वो दूसरा जिन, जिसका नाम अब्बास था, वहां आ पहुंचा और उसने एक लात मारकर उस फकीर बने जिन को दूर हटा दिया। अय्यास जिन फिर उठा और दोनों जिनों भयंकर लड़ाई हुई। जरीन एक तरफ डरी हुई बैठी थी। अब्बास ने उस अय्याश बदकार जिनको इस गुफा में कैद कर दिया और जरीन को लेकर चल दिया। जरीन ने चलते चलते पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम अब्बास है और ये एक जिन था जो तुम्हारे साथ बदकारी करना चाहता था। इसी ने तुम्हारे बच्चों को मारा है। ये बदकार और अय्यास साए और जिन और खबीस किसी भी रूप में आ सकते हैं। कभी किसी पर एतमाद करके तन्हा उसके साथ नहीं जाना चाहिए। तुम्हें अपने शौहर के पास रहना चाहिए था। अब्बास ने कहा, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। इसके बाद अब्बास ने जरीन को घर छोड़ दिया और उसे पहाड़ों से लाकर जड़ी बूटियां दी। अब सिर्फ एक अल्लाह उसकी मदद करने वाला था। 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत बेटे से नवाजा। फिर से अब्बास उसके दरवाजे पर आया। जरीन भी दरवाजे पर आ गई और कहने लगी कि अब्बास, अब तो कोई बुरी खबर नहीं है। अगर हुई तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गम बर्दाश्त किए हैं। अब बस और नहीं, अब तो बस मैं अल्लाह ताला से अपने बेटे के लिए ही दुआ करती हूं कि अल्लाह ताला उसे सही सलामत रखे और मुझे कोई गम ना दिखा। अब्बास ने कहा, बहन, इस बार मैं तुझे अच्छी खबर सुनाने आया हूं कि वो बदकार जिन फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करने जा रहा था, लेकिन जिन्हों के बादशाह ने उसका सर कलम कर दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हारे दुश्मनों को इस दुनिया से खत्म कर दिया और तुम पर रहमो करम किया। अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे को जिंदगी दे और तुम्हारा परिवार सही सलामत और खुशियों से भरा रहे। अब तुम्हारा बेटा ही इस जायदाद का वारिस बनेगा। उस लड़की ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। अल्लाह ताला हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।